हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन। आज अपना नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरी प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में है। और उसी के अंदर ये जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो बताता है कि पर्टिकुलर सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन 6 के बारे में, सेक्शन 6A, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूँगी वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कि किसी भी तरीके से जो पर्सन है जिसको एक तरीके से एग्जामिनेशन वर्क के लिए इंटरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर ये पर्टिकुलर बात बताई गई है कि वो किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है कोई भी वर्क जो पब्लिक एग्जामिनेशन का है, तो उसके अलावा अगर वो परमिटेड अपनी ड्यूटी से वो काम करने के लिए, तो उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा काम करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या होता है, इंडल्ज होता है, वो डाइवर्ज्ड होता है, या वो किसी भी पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, कोई उसकी पार्ट बताता है इंफॉर्मेशन का जो उसकी नॉलेज में है, जो वर्क उसको मिला है उस वर्क के कंटिन्यूएशन में अगर उसकी नॉलेज में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन वो किसी और पर्सन को नहीं बताएगा। मतलब बेसिकली इसमें ऐसा बता रखा है कि अगर कोई भी पर्सन है और वो पर्सन क्या है, वो उसको एक तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशन की ड्यूटी दे रखी है और वो उस ड्यूटी के अंदर अगर या तो डायरेक्टली या किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली वो ऐसा कोई काम करता है जिसमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन उसकी नॉलेज में इस वजह से आई है क्योंकि वो एग्जामिनेशन का वर्क उसको इंटरेस्ट किया गया है, उसको दिया गया है, उसकी वजह से उसको वो नॉलेज में पता है उस चीज़ के बारे में, और वो अगर वो किसी दूसरे पर्सन को देता है, उसे नॉन करता है, मतलब किसी भी तरीके से बताता है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस काम में डाइवर्ज्ड होता है, और तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से सेक्शन 5 में लाइबल होगा और ये वो नहीं करेगा ऐसा कोई भी काम। तो इसके अंदर ये सेक्शन 5 में बता रखा है और इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6 में है। इसके बाद सेक्शन 6 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, वो कंट्रोवेन करता है या अटेम्प्ट करता है कि वो कंट्रोवेन करेगा या अबेट करता है कंट्रोवेंशन करने के लिए, और वो किन चीज़ों का करता है, जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 3। और सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, उनका अगर वो करता है तो उस केस में उसको इम्प्रीजमेंट मिलेगी जो 3 साल तक है, या फिर फाइन मिलेगा, और वो फाइन जो है वो एक्सटेंड करेगा 2000 रुपीज़ तक, या दोनों उसको मिल सकते हैं। और अगर वो सेक्शन 4 जो है जिसमें अनऑथोराइज पोजेशन या डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करता है, उसका अगर वो कंट्रोवेंशन करता है, अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है, या फिर सेक्शन 5 का करता है जिसमें लीकेज करता है जो पर्सन जो है, उसमें मतलब उसको रोका जाता है कि वो पर्सन जो एग्जामिनेशन वर्क से इंटरेस्टेड है वो किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन का लीकेज नहीं करे, उसके बारे में बताए नहीं दूसरे पर्सन को, तो उस केस में अगर वो करता है सेक्शन 4 या सेक्शन 5 का, तो उसमें उसे इम्प्रिजमेंट मिलेगी 5 ईयर से कम नहीं होगी, और वो एक्सटेंड करेगी 7 ईयर्स तक, और उसको फाइन भी मिलेगा जो 10,000 रुपीज़ तक है। मतलब उस पर्सन को फाइन भी मिलेगा और उसके साथ में इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो भी दे रखी है कि 5 ईयर तो उसको मिलेगी और जो 7 ईयर्स तक हो सकती है, और ये उसको मिलेगी अगर उसने सेक्शन 4 या सेक्शन 5 का कंट्रोवेंशन किया, उसका कोई अटैम्प्ट किया, कोई अबेटमेंट किया, उस जो भी प्रोविजंस है उनका। तो ये सेक्शन 6 में बात की गई है। फिर उसके बाद में सेक्शन 6A है। सेक्शन 6A बात करता है कि कोई भी पनिशमेंट जो अगर कोई पर्सन थेफ्ट करता है, एक्सटॉर्शन या रॉबरी करता है, जो क्वेश्चन पेपर है उनकी, तो वो सेक्शन 6A में कवर होंगे। और मतलब किसी भी तरीके से अगर वो पर्सन क्या करता है, वो थेफ्ट करता है, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है या वो रॉबरी कर रहा है और वो क्वेश्चन पेपर का कर रहा है, जो किसी भी टाइम पे करता है एग्जामिनेशन से पहले, और उन क्वेश्चन पेपर जो है वो उनसे रिलेटेड कर रहा है और वो क्वेश्चन पेपर ओवर होने से पहले अगर वो पर्सन ये काम करता है, तो उस केस में उसे यहाँ पर सेक्शन 6A में पनिशमेंट मिलेगी। और चाहे कुछ भी दे रखा हो इंडियन पीनल कोड के अंदर, तो भी उस पर्सन को यहाँ पर सेक्शन 6A में पनिशमेंट मिलेगी। मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, वो थेफ्ट कर रहा है, एक्सटॉर्शन या रॉबरी कर रहा है और वो क्वेश्चन पेपर का कर रहा है,
और वो किसी भी टाइम पे कर रहा है, जब वो क्वेश्चन पेपर जो है जो क्वेश्चन पेपर जो है वो ओवर होने से पहले अगर वो कर रहा है किसी भी टाइम पर, उस एग्जामिनेशन से पहले, जब वो क्वेश्चन पेपर ओवर होता है उससे पहले अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो है इम्प्रीजमेंट, जो 5 ईयर के लिए होगी और वो 7 ईयर तक हो सकती है। मतलब इसमें भी मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 5 ईयर है और मैक्सिमम 7 ईयर है। तो ये जो इम्प्रीजमेंट है वो उस पर्सन को मिलेगी और उसको फाइन भी दिया जाएगा उसको, और वो फाइन होगा 15,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक। ये फाइन उस पर्सन को मिलेगा, मतलब 15,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा और वो 1 लाख तक हो सकता है। ये मैक्सिमम उसके लिए फ़ाइन की अमाउंट है। और इसके अंदर इम्प्रीजमेंट भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दे रखी है और फाइन भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है। तो ये इम्प्रीजमेंट और फाइन उस पर्सन को मिलेगा। ये सेक्शन 6A में दे रखा है। फिर उसके बाद में सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो पनिशेबल है सेक्शन 6 में, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है किस चीज़ के लिए, डेथ करने के लिए किसी भी पर्सन की, हर्ट करने के लिए, असॉल्ट करने के लिए उस पर्सन को, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने के लिए, या फिर उस पर्सन को पुट कर रहा है किसी भी फियर में, डेथ के या हर्ट के या फिर असॉल्ट के या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के, तो उस केस में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, वो कमिट कर रहा है कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल सेक्शन 6 में, जो सेक्शन 6 है उसके अंदर अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें वो कंट्रोवेन अटैम्प्ट या अबेट करता है कंट्रोवेंशन का, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 या सेक्शन 5 के जो प्रोविजन है उनका, तो उस केस में अगर वो पर्सन जो सेक्शन 6 के अंदर अगर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है और वहाँ पर अगर वो पनिशेबल है, और उसके बाद में अगर वो क्या कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, और वो प्रिपरेशन इस चीज़ की कर रहा है कि वो डेथ करे किसी पर्सन की, किसी भी पर्सन को हर्ट करे, असॉल्ट करे, या उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करे, या उसे पुट करे उस पर्सन को फियर में, डेथ के, इन फियर ऑफ डेथ ऑफ हर्ट या असॉल्ट के या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के, तो उस केस में उस पर्सन को पनिश किया जाएगा जो 3 ईयर्स तक का हो सकता है, और उसके लिए फाइन भी होगा जो 5,000 रुपीज़ तक का हो सकता है। ये पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगी और वो सेक्शन 7 के अंदर कवर होगा। मतलब ऐसा कोई भी काम अगर वो कर रहा है और वो सेक्शन 6 के अंदर वो पनिशेबल है, तो उस केस में उसे ये पनिशमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद में सेक्शन 8 बात करता है कि शेड्यूल जो है उसे कैसे अमेंड करें और उसका जो पावर है वो किसके पास में है। तो जो भी पावर जो है शेड्यूल को अमेंड करने का वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। मतलब कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही शेड्यूल को अमेंड करेगा और वो नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में कर सकता है। और वो कोई भी जो पब्लिक एग्जामिनेशन उनके बारे में जितने भी जो पावर है शेड्यूल को अमेंड करने का, वो सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में उस शेड्यूल को नोटिफिकेशन से उसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकता है। और ये सारे चीज़ें जो है वो जो बात करता है सेक्शन 8 के अंदर, वो ये बात करता है बेसिकली कि जो शेड्यूल है वो कौन अमेंड कर सकता है और उसके अंदर बेसिकली कोई चीज़ें आ सकती नहीं आ सकती, तो वो सारी चीज़ों के पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर जो मेरे एक्ट है उसके अंदर ये सारे सेक्शंस कवर हुए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।